हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो खास तौर पर गर्भवती महिलाएं जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद करती हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है आज भी कि वो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और जिसकी वजह से जो महिला है जिसने बच्चा डिलीवर करा है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आपके घर में एक ही माहौल होता है कि इसी से दलिया देना है, खिचड़ी देना है, एकदम लाइट फूड देना है, लिक्विड देना है। ऐसी ही चीज़ें पूरे घर में घूमती रहती हैं कम से कम जब तक आप रिकवर नहीं हो जाते। अगर सीजरियन है तो 1.5 महीने की, और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो 1 वीक, कम से कम 15 डेज उसके अंदर जाते हैं। दोनों ही केस में जो माँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान जाती है, क्योंकि सब लोगों का यही कहना होता है कि अरे दलिया दो, इसे खिचड़ी दो, जल्दी से जल्दी पचेगा, पोटी स्टूल जो इसका पास होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। तो उसे ऐसी लिक्विड एकदम तरल चीज़ें दो, पानी अजवाइन वाला दो, नॉर्मल वाटर नहीं, अजवाइन वाला जीरे वाला ही पानी दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें दोस्तों अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप पूरे टाइम पे सिर्फ दलिया, खिचड़ी, लौकी, तोरई यही सारी चीज़ें खा रहे हो। आपको अपनी डाइट में सारी ही चीज़ें शामिल करनी चाहिए। इन सारी ही चीज़ों को शामिल करने से आपको दाल खानी चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए। काफ़ी मैंने देखा है, जब मेरा टाइम था तो रोटी बोलते थे कि रोटी नहीं खानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल में जब आप होते हो तो आपको वहाँ रोटी भी ऑफर करी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ रोटी ऑफर कर रहे हैं और घर आके आपको रोटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही। भाई भूख लगती है उसके बाद तो खाना पड़ेगा, रोटी खानी पड़ेगी तभी भूख मिटेगी। तो आप घर पे भी आके रोटी खा सकते हो। आप हर चीज़ अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। पनीर कर सकते हो, दही कर सकते हो, दूध कर सकते हो, कोई भी फ्रूट जूस आप ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, जीरे वाला जो पानी है वो भी आप ले सकते हो, अजवाइन वाला पानी भी आप ले सकते हो। तो हर चीज़ आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। ड्राई फ्रूट शामिल करने हैं, सारी ही सीजनल जो सब्जियां होती हैं वो भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। इन सभी का बहुत सारा बेनिफिट होता है, सबका अपना अपना रोल होता है। तो आपकी जो बॉडी है वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। लेकिन बहुत सारा होता है कि नहीं, दलिया खिचड़ी से ही चलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आप परेशान होंगे, आपको थका लगेगा, मन करेगा कि मैं पता नहीं कब जाके ठीक होंगी। उस टाइम का जो फेस होता है वो ऐसे ही लगता है कि पता नहीं मैं कब जाके ठीक होंगी, सिर्फ दलिया खिचड़ी ही खाए जा रही हूँ। तो जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो वो अपने अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसने भी बेबी डिलीवर करा है तो आप उसकी डाइट में सारे ही फ्रूट, सारे ही नट्स, सब कुछ आप उसको दे सकते हो बेफिक्र होके। हाँ, ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ठूस से खा रहे हो तो आपको ऐसी दिक्कत हो सकती है कब्ज़ वगैरह की। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर जो भी आप खा रहे हो वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप रुक रुक के ले सकते हो तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपने 4 रोटी खा ली और आपने पेट भर लिया, वो आपको नहीं करना है। पेट भरने के लिए थोड़ा थोड़ा हर 2 से 3 घंटे बाद आप ले सकते हो। दलिया खिचड़ी भी आप लीजिए, लेकिन बाकी सारी सब्जियां जो होती हैं, लौकी, तोरई, टिंडे, करेले, जो भी सब्जियां होती हैं चिकन, फिश, वो सब भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, आपकी रिकवरी को बहुत जल्दी फास्ट कर देते हैं। एग भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिएगा। तो ये बहुत ही छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। जो भी ये सोचते हैं कि नई डिलीवरी के बाद हमें बिल्कुल एकदम खिचड़ी दलिया पे चले जाना चाहिए, वैसा नहीं है। आप सारे ही फ्रूट, सारी ही सब्जियां अपने डाइट में शामिल करिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा और जल्दी रिकवरी होगी और कोई परेशानी भी नहीं होगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है ताकि आपके पेट में कब्ज ना हो, स्टूल पास करने में दिक्कत ना हो। जो आपका बेबी के लिए जो मिल्क बन रहा है वो अच्छी क्वांटिटी में और अच्छा बने, अच्छी क्वालिटी में बने। इसके लिए आप सारी ही चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो बेफिक्र होके। बस ध्यान रखना है कि जो कब्ज वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी कम खाएं। आपका जो मसालेदार चीज़ें होती हैं वो थोड़ी कम खाएं। भाई मन तो करता है खाने का, लेकिन थोड़ी थोड़ी आप करके उनको खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दलिया खिचड़ी पे चले जाओ और उसके बाद पूरा जब रिकवर हो उसके बाद ही सब कुछ खाओ। तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि आप
जो टाइम पीरियड होता है रिकवरी का, उसमें आप बिल्कुल एकदम सादा खाना खाते हो, जैसे ही आप ठीक होते हो तो उसके बाद आप मसालेदार खाना शुरू कर देते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कुछ टाइम तक पेट एकदम सिंपल फूड खा रहा था, उसके बाद आपने उसको मसालेदार दे दिया, तो प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर होगी। हर चीज़ खाएं, थोड़ी थोड़ी खाएं और टेस्ट एकदम वैसा ही रखें जैसा आपको पहले था। बहुत छोटी सी वीडियो है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।